पहले आप ये वीडियो आपको पता है ये रिजर्व फॉरेस्ट है। आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? पे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आउट ऑफ उत्तराखंड में के जो लोग हैं उनको इतना लैंड यहाँ पे आप अलाउड नहीं है लेना। तो आप एक बार ये वीडियो ले लो कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन। जैसा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अकॉर्डिंग तो अपना पूरे 33% पे पूरे इंडिया पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। जहाँ पे हिल स्टेट के लिए 60% होता है, रेस्ट ऑफ जो आपके मैदानी क्षेत्र हो उसमें 25% एरिया पे वन होना कंपलसरी है। जो कि अभी तक अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो सबसे अधिक वन पौड़ी में है और सबसे कम अगर वनों का जो क्षेत्रफल है वो आपका ऊधम सिंह नगर पे है। जबकि इसकी बात करूँ गढ़वाल मंडल में 63% पे वन है गढ़वाल मंडल पे 63% वन है, और रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है वो कुमाऊं मंडल विकास मंडल का एरिया है, उस पर उतने वन होने चाहिए। बट अगर वन विभाग के अंदर इतना बड़ा मतलब 68% जो भी उत्तराखंड का फॉरेस्ट होता है वो वन विभाग के अधीन है। जिन लोगों ने पहले से इतने आंदोलन इन वनों को रोकने के लिए चलाए हैं, तो उनकी तो अगर आज का परसेप्शन देखें, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है, और रिजर्व फॉरेस्ट को ये लोग बोल रहे हैं कि 40 बीघा ज़मीन है वो किसी और के नाम पे है, जबकि वो घना जंगल है, खुद दिख रहा है। तो घने जंगल में तो हम प्रॉपर्टी बेचना तो इलीगल है, उस हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए उस पर। और जैसा कि हम मसूरी का डीएफओ आई भी दिखल, तो उन्होंने बोला था कि हम क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बट अगर वो रियल में जो वन बिका हुआ था 40% जो 40 बीघा लैंड बिक चुका था, तो फिर उसमें ऐसी क्या रातों रात में उन्हें गेट तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ से? कुछ तो गड़बड़ी होगी उसमें, तभी तो उन लोगों ने तोड़ा है। पहले से ही अगर उसकी वन फॉरेस्ट की बात कर तो टोटल जितना भी उत्तराखंड का फॉरेस्ट होता है, उत्तराखंड का जितना भी फॉरेस्ट लैंड होगा उसमें से 68% लैंड वन विभाग के अधीन होता है। रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ होता है 12.54% राजस्व विभाग के अधीन होता है, और 18.86% पंचायत के अधीन होता है। जो रेस्ट ऑफ बचता है 0.46% वो आपका वन होता है निजी क्षेत्र का वन है। तो अगर अब पर्सपेक्टिव जो सिनेरियो में है, अगर ऐसा हो रहा है तो जितने बहुत सारे आंदोलन चले हैं वनों को बचाने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ उस दीदी का जिसने इस वीडियो को हाईलाइट करा था। और नेक्स्ट डे में जब न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने भी उसे कवर अप भी कराया वहाँ पे जाके, तो वहाँ से जो मेन गेट बना हुआ था वो हटा दिया था। अभी वनों के पहले से ही ये लगभग 1930 से उससे पहले और उसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं वनों को बचाने के लिए। तो अगर आज की डेट में इस वनों के अंधाधुंध में मतलब कहीं पेड़ कट रहे हैं और लैंड बिक जा रहा है, और वो भी नियर बाय देहरादून के, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है देहरादून से। और इसी के अभी जिन लोगों ने पहले से बहुत सारे आंदोलन चलाए होंगे, जैसे आपका रवाई आंदोलन चला है 1930 में, ये भी वन के खिलाफ ही चला था। चिपको आंदोलन चला है 1972 में, जिसको गौरा देवी ने चलाया था। उसके बाद इसमें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत सपोर्ट मिला था। उसके बाद वनों की रखवाली हुई थी। तो यार किसी ने नारा नहीं दिया होगा किसी ने कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार और जिंदा रहने के आधार। ये तो तभी दिया है नारा की जो चीज़ें रियलिटी में है ना। अभी डूंगी पैंतली आंदोलन चला है 1977 में, ये भी वन आंदोलन भी चला था। पानी राखो आंदोलन चला 1989 पौड़ी से, जिसमें कि वहाँ पानी की बहुत कमी हो गई थी जब फॉरेस्ट कट रहा था। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से फॉरेस्ट लगाया, वन लगाया, पानी लगाया, उसमें दोबारा से पानी आ गया। मैती आंदोलन भी इसी के पक्ष में चले, तो रिसेंटली का है 1995 का अभी चल रहा है। इसमें वर वधु क्या होता है, जिस दिन शादी होती है उस दिन वर को भी और वधु को भी एक पेड़ लगाना कंपलसरी होता है। तो यार ये तो सोचने का विषय है। अगर देहरादून के इतने पास में एक वन कट रहा है, वो तो चलो किसी ने हाईलाइट कर दिया, कोई गया होगा वहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया चीज़ों को, और रेस्ट ऑफ एरिया में कट रहा होगा तो वैसा कैसे पता चलेगा? अगर वो लैंड बिक चुका था पहले ही, तो फिर रातों रात उसे वहाँ पे जो गेट बना तो उसे तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़गी? तो इसके लिए तो थोड़ा लोकल को भी, जो लोकल लोग हैं गांव दूर दराज में रहते हैं, उन्हें हो सकता है कि ये भी सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप चीज़ें हाईलाइट करोगे, सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है इस समय। अगर कुछ चीज़ें तुम हाईलाइट करोगे तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे निकल के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका ज़रूर आएगा। जब उन्होंने बोला था कि
अभी ये लैंड बिक चुका है पूरा का मतलब 40 बीघा जो लैंड बिक चुका है। तो ऐसा क्या हो गया उसमें कि अगले दिन उसमें वहाँ का जो मेन गेट था वो टूट भी गया, डीएफओ मसूरी वहाँ पे पहुँच भी गए, पुलिस वाले भी पहुँच गए। तो इसका तो निष्कर्ष आगे क्या निकलता है ये देखने लायक है। बट प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो सेव द ट्री, सेव द नेचर। थैंक यू।